राजी हो जाए। तो पैगंबर ने फरमाया अल्लाह की रजा बाप की रजा में है। अल्लाह की रजा, अगर आप पे बाप नाराज है, आप सारी रात जाग के नवाफिल पढ़े, सारी जिंदगी रोज रोजे रखें, रोजा रख के जिहाद करें, सारी रात इबादत करें, रब के कुरान की तिलावतें करते रहे, सारी जिंदगी ऐसे गुजार दे, लेकिन अगर बाप नाराज है, मेरे पैगंबर ने फरमाया तेरे किसी अमल से तेरा रब तुझ पे राजी नहीं होगा। हजरत मोहतरम, हम नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, नियत करते हैं वहां पे 4 रकत नमाज, अगर जोर के फर्ज पढ़ रहे हैं तो हम नियत करते हैं 4 रकत नमाज फर्ज, वक़्त नमाज जोहर पढ़ने वास्ते, बोलिए पढ़ने वास्ते, इबादत किसके लिए? सुबहानक अल्लाहुम्मा से अल्लाह की सना करते हैं, फिर हमद पढ़ते हैं, फिर कुरान की तिलावत करते हैं, फिर सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, फिर सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, 4 रकअतें पढ़ के फिर तशहुद में बैठ के अपनी इबादतें रब की बारगाह में पेश करने के बाद हजूर और हजूर की आल पे दरूद पढ़ते हैं। या अल्लाह, अब तेरी सना भी हो गई, हमद भी हो गई, तेरी अजमत भी, रकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम की तस्बीहें हो गई, सुबहान रब्बियल आला मकाम उलूहियत बयान हो गया, तेरे नबी और नबी की आल पे दरूद हो गया। या अल्लाह, अब मैं सलाम फेर लूं? हाय हाय हाय, फरमाया ना, पर रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलाते व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली। हाय हाय हाय, रब्बना इग़फ़िर ली, आगे क्या है? कई मुसलमान क्या देते हैं? वाले वाले दैया। ये इस जमाने की अखीर है कि हम मुसलमान बातें तो मरीख से पार की करते हैं, हम एमए इंग्लिश भी होते हैं, एमए फिजिक्स भी होते हैं, एमए हिस्ट्री भी होते हैं, बातें सियासत की और बड़ी ऊंची ऊंची, और जब नमाज के तलफ़ुज़ की बात आती है तो कोई लफ्ज सही तरह बोल ही नहीं सकते। बात है तलफ़ुज़ की, जब तलफ़ुज़ ही सही नहीं होगा तो लफ्ज कैसे सही होगा? हज़रत मोहतरम, मैं तो हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि जो नमाज है ना, नमाज कम अज कम किसी अपने आलिम दीन इमाम मस्जिद के सामने सुनाए, जो गलतियां हैं निकलवाए, वाले वाले दैया नहीं, रब्बना इग़फ़िर ली वाले वाले दैया। पहला वाओ आतिफा है, दूसरा वाओ वालिदैन के लफ्ज का है, वाले वाले दैया। अब वो बंदा क्या कर रहा है? नमाज पढ़ रहा है। नमाज किसकी है? इबादत अल्लाह की है। नियत भी की थी पढ़ने अल्लाह के लिए, हाजिर भी हुए रब की बारगाह में। अगर नमाज में कोई लफ्ज ज़ाइल आ जाए, नमाज टूट भी जाती है। या अल्लाह, ये तेरी इबादत थी, मैं कोई माँ बाप का बुरा डालने नहीं आया था। या अल्लाह, नमाज तेरी है, इबादत तेरी है, हमद तेरी पढ़ ली, तेरे पैगंबर पे दरूद पढ़ लिया, अब सलाम फेर लूं? फरमाया नहीं, ऐ नमाजी, तुझे बताना चाहता हूं, मैं रब की इबादत तब मुकम्मल होगी जब तू नमाज में अपने वालिदैन के लिए मेरे से बख्शिश मांगेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। कन्ज़ुल उम्माल में हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाते हैं जो बंदा हफ्ते में एक दिन अपनी माँ की कब्र पे हाज़री देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। हजरत मोहतरम, जन्नत तो हमारे घर है, हम कहां कहां उसे ढूंढने चले गए। अब सवाल पैदा होता है, जिनकी माँ है
अब मोहतरम तसद्दुक साहब से पूछो, जब ये उठ जाता है ना रिश्ता, फिर अहमियत का एहसास होता है। अब कौन मुझे भेजेगा घर से दुआ के साथ? जब माँ जिंदा हो, रिश्ते सारे हों, बीवी हो, बच्चे हों, बेटियां हों, सारे रिश्ते हों, लेकिन दरवाजे से बाहर जाते हुए दुआ अगर निकलती है तो मां की जबान से निकलती है। अब कौन मुझे भेजेगा घर से दुआ के साथ, और फिर सारा दिन मेरी वापसी की राह तकेगा कौन? बेटा नहीं आ रहा तो मां की आंखों से नींद उड़ गई। दुनिया की हर मोहब्बत बदले में कुछ मांगती है, मां की मोहब्बत वो है बदले में कुछ नहीं मांगती। दुनिया में इसका कोई नए मोल बदल नहीं। ये रिश्ता इतना सुच्चा और खरा है कि रब ने जब अपनी मोहब्बत की मिसाल दी तो इस रिश्ते से दी। फरमाया रब को तुमसे इतना प्यार है जितना 70 माओं को अपनी औलाद से होता है। रब ने भी मिसाल मां की दी। तो हजरत मोहतरम, इस पे लंबी भी गुफ्तगू हो सकती है। बेशुमार अहादीस हैं, बेशुमार कुरानी आयत तय्यबात हैं, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, वो बयान किए जा सकते हैं। लेकिन उस सब चीज़ों का लुब्बे लुबाब यही है कि रब इबादत तब कबूल करेगा वालिदैन राजी होंगे। मेरे पैगंबर ने फरमाया बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, सदर दरवाजा जन्नत का बाप है। बाप आज तो ये अब हमारा मुआशरा ये है कि 80,000 का, 1 लाख का, 1.25 लाख का बाप ने मोटरसाइकिल ले दिया ना बेटे को, घर में दाखिल होने से पहले पेंटर के पास जाना है, पीछे लिखवाना है ये सब मेरी मां की दुआ है। 1.25 लाख बाप ने दिया और मोटरसाइकिल की बत्ती पे मां की दुआ लिखी। अरे मां की भी दुआ है लेकिन वालिदैन की दुआ लिखा करो। जिस बेचारे की हक हलाल की मेहनत थी और उसने हक हलाल की मेहनत, मुझसे एक दफा उस्तादों ने पूछा कि दुनिया में वो कौन सा इंसान है जो अपने से ज्यादा किसी को कामयाब देख के परेशान नहीं होता, खुश होता है। तो उस्ताद मोहतरम ने खुद ही जवाब दिया कि वो वालिद है। वालिद वो है कि जितना भी कामयाब हो वो चाहता है मुझसे ज्यादा मेरा बेटा कामयाब हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरी रजा की चाबी वालिदैन की रजा में है। सबसे बड़े वली भी हमारे लिए वो हैं, दुनिया का गौस भी, उसकी जन्नत भी मां के पांव के नीचे है। चाहे दुनिया का गौस ही क्यों ना हो, उसकी अपनी जन्नत मां के कदमों में है। मेरे मुस्तफ़ा करीम, एक बुढ़िया औरत आई, उठ के खड़े हो गए, अपनी चादर उतारी जिसको कुरान ने कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, वो चादर बिछाई, बिछा के उनको उस पर बिठाया। बड़ी झुक के बातें कर रहे हैं। जो नए नए सहाबा मुसलमान हो रहे हैं वो देख के हैरान हैं कि ये मुस्तफ़ा तो वो है जो 1.25 लाख अंबिया का इमाम है। मेराज की रात जिसके बुर्राक को जिब्रील अमीन पकड़ ले और सारे आसमानी फरिश्ते जिस पैगंबर के बराती बन गए, और जो सिदरा का राही हो वो एक आम सी बुढ़िया खातून है, उसके सामने झुक के बात कर रहा है। जब वो ज़ईफा चली गई तो पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन थी? फरमाया ये मेरी रज़ाई माँ हलीमा थी। सगी माँ नहीं, जिसका मैंने दूध पिया। पैगंबर ने बताया कि मेराज की रात आदम से लेकर रूहुल्लाह तक सारे नबी मेरे पीछे थे। मैं सिदरा करा ही हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इतना मकाम होने के बावजूद मैं झुक के अपनी मां से मिल रहा हूं। तो जिनके वालिदैन उन पे राजी हैं वो खुशबख्त हैं, वो इंशाअल्लाह मजीद खुशबख्त होंगे। और वो वालिदैन जिनके जो फौत हो गए उनकी औलाद अगर नमाजी है तो वो वालिदैन खुशबख्त हैं।
कि अगर और वो मगफरत मांगे या ना मांगे, 5 वक्त जब मस्जिद में जाएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान मजीद में मौजूद है, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया। हजरत इब्राहीम की ये दुआ है जो मैंने पहले पढ़ी कि रब्बना तकब्बल, या अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल फरमा, मेरी बख्शिश फरमा। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, मेरे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हजरत इब्राहीम की भी दुआ है कुरान में यही, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी इन्हीं अल्फाज में दुआ है। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अपने वालिदैन की खिदमत करने और जिनके वालिदैन फौत हो गए उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन फौत हो गए वो 5 वक्त नमाज पढ़े। जब 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे तो हाज़री वालिदैन के दरबार में ऑटोमेटिकली लग जाएगी। जब दुआ मांगेंगे, औलिया कामिलीन फरमाते हैं कि जो बेनमाजी बंदा है ना, बेनमाजी, आखिरी बात, जो बेनमाजी बंदा है वो सिर्फ अपना हक नहीं मारता। ये जुमला बड़ा सुनने वाला है। बेनमाजी बंदा सिर्फ अपना हक नहीं मारता। औलिया कामिलीन और उलमा फरमाते हैं हजरत आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले जितने नेक बंदे हैं उनका हक मारता है। कैसे? इसलिए कि आप पढ़ते हैं नमाज में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु व अला इबादिल्लाह इस्सालिहीन। ये बंदा नमाज में अल्लाह से दुआ कर रहा है, या अल्लाह जितने भी नेक बंदे हैं उन पर सलामती नाज़िल फरमा। तो जो नमाजी होगा उसकी तो सलामती की दुआ उन तक पहुंचेगी, रब उनके दर्जे बुलंद फरमाएगा। और जो मुसलमान हो के नमाज नहीं पढ़ेगा तो गोया वो उन नेक बंदों के दर्जात की बुलंदी में रुकावट बन रहा है, नमाज ना पढ़ के। तो पता चला बेनमाज बंदा सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों का भी हक मारता है, और नमाजी बंदा अपना भी अल्लाह की बारगाह में अपनी भी हाजिरी और वालिदैन की बख्शिश की दुआ कुदरती हो जाती है। और जब भी नमाजी बंदा नमाज पढ़ता है उसके वालिदैन को अल्लाह ताला पहले दर्जों से आगे तरक्की वाले दर्जे अता फरमाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला इन अल्फाज का सदका हमारे मोहतरम तसद्दुक़ हुसैन साहब, उनकी वालिदा मरहुमा मगफूरा के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। दीगर जो लवाहिकीन हैं, इनके जो भाई हैं, बाकी अहले खाना हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब को मरहुमा की इस जुदाई पर सब्र और सब्र पर अज़ीम अजर अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।